नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस धिंगड़ा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेसिव वॉइस में किन सिचुएशंस में हम एजेंट या डूअर को मेंशन नहीं करते हैं, यानी काम करने वाले व्यक्ति का जिक्र नहीं करते। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एजेंट का जिक्र करना या न करना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। फिर भी मोस्टली हम इन स्थितियों में पेसिव वॉइस को मेंशन नहीं करते। पहली स्थिति होती है जब एजेंट अंडरस्टूड हो, यानी सुनने वाला अपने आप समझ सकता हो कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कौन है। मान लो सेंटेंस है पीपल सेलिब्रेट दीपावली एवरी ईयर इन इंडिया, तो इसको जब अपने पेसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा दीपावली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। इस सेंटेंस में अपने बाय प्लस एजेंट का जिक्र नहीं किया है, यानी बाय पीपल नहीं लिखा है, क्योंकि जब अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट तब अपने पेसिव वॉइस में एजेंट को नहीं लिखते, उसका जिक्र नहीं करते, बाय लगाकर उसको अपने सेंटेंस में प्लेस नहीं करते। और पेसिव वॉइस में सेंटेंस को किस प्रकार से बदला जाता है, इसके रूल्स मैंने जो मेरे पहले वीडियो बनाए हैं उनमें आपको अच्छे से बताया हुआ है। उन वीडियोस को आप देख लेना ताकि आपको पेसिव वॉइस किस प्रकार से अपने बनाते हैं, एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में किस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये बात आपको समझ में आ जाए। यहाँ सिर्फ मैं आपको एजेंट का कब जिक्र नहीं करते ये बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। तो इसमें जो डॉक्टर है वही पेशेंट को एग्जामिन करता है, पेशेंट की जांच वही करता है, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है बाय द डॉक्टर। जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा, जो पेसिव वॉइस में बनेगा द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड। इसमें अपने बाय द डॉक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है, लोग अपने आप समझ जाएंगे किसने किया होगा, जांच किसने की होगी। अब अपने देखते हैं दूसरा नियम, जिस स्थिति में अपने एजेंट को पेसिव वॉइस में मेंशन नहीं करते। तो अगर जो दिया गया वाक्य है आपका, यानी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, उसमें अगर समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, ऑल, इस तरह की वर्डिंग रहती है, इस तरह का सब्जेक्ट होता है, तो अपने पेसिव वॉइस में बाय लगा करके उसको मेंशन नहीं करते। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है समवन कॉल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, मतलब कि मुझे किसी ने पीछे से पुकारा। तो अपने इसको ये भी कह सकते हैं मुझे पीछे से पुकारा गया। अपने को जब पता ही नहीं है कि किसने अपने को पीछे से पुकारा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका पेसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा आई वॉज कॉल्ड फ्रॉम बिहाइंड। दूसरा एग्जाम्पल है नोबडी हेल्प्ड मी इन माई रेनी डेज, मतलब किसी ने मेरे मुश्किल दिनों में मेरी सहायता नहीं की। तो इसको अपने जब पेसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा आई वॉज नॉट हेल्प्ड इन माई रेनी डेज। ये ध्यान रहे कि सेंटेंस में नोबडी या नो वन या नन आने पर अपना जो पेसिव वॉइस बनाएंगे उसमें अपने नोट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में। जब नोबडी से सेंटेंस शुरू होगा या नो वन से शुरू होगा, यानी इनडेफिनिट प्रोनाउंस बताए हैं उनमें से किसी से शुरू होगा, तो अपने पेसिव वॉइस बनाते समय उनको एजेंट के रूप में मेंशन नहीं करेंगे। तीसरा जो नियम है उसके अनुसार यदि दिए गए सेंटेंस में यानी एक्टिव वॉइस में वी, यू या दे का जो प्रयोग है वो सोसाइटी के लिए, यानी पूरी सोसाइटी के लिए या पूरी किसी क्लास के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए हुआ हो, तो हम पेसिव वॉइस में एजेंट को मेंशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें हमें का मतलब कुछ लोगों से नहीं है बल्कि पूरे समाज के लोगों से है। तो यहाँ पर जब अपने इस वाक्य को पेसिव वॉइस में बदलेंगे तब अपने बाय अस पेसिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। सेंटेंस अपना इस प्रकार बन जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। आखिर में अपने बाय प्लस एजेंट को मेंशन नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है
दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी देयर, मतलब कि वे वहां पर बिजली बनाते हैं या बिजली का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर वे का मतलब वहां के एम्प्लॉयज से है, कर्मचारियों से है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में मेंशन करना जरूरी नहीं है। पूरी क्लास के लिए एम्प्लॉयज का जो ग्रुप है उसके लिए इस वर्ड का यूज हुआ है। तो अपने जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड देयर। फोर्थ जो रूल है कि कब अपने पैसिव वॉइस में एजेंट को मेंशन नहीं करते, वो ये है यदि किसी सिचुएशन में वर्क की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है और काम करने वाले की कम होती है, भी काम किसने किया इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में अपने जो एजेंट है उसको मेंशन नहीं करते। जैसे घर में कोई शादी समारोह होता है या जागरण कीर्तन होता है, तब वहां पर काम किसने किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम हो गया ये जरूरी होता है। तो ऐसी स्थितियों में अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में जो एजेंट होता है उसको मेंशन नहीं करते हैं। तो चलो अपने एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दे स्प्रेड द कारपेट इन द कोर्टयार्ड। तो इसको अपने जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अपने बाय देम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दरी किसने बिछाई या दरियां किसने बिछाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम हो गया इस बात से अपने को ज्यादा मतलब होता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द कारपेट वाज स्प्रेड इन द कोर्टयार्ड। दूसरा एग्जांपल है शी सर्व्ड टी टू द गेस्ट्स, मतलब कि उसने मेहमानों को चाय परोसी। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने बाय हर नहीं लिखेंगे, क्योंकि चाय किसने परोसी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हुआ ये बात मायने रखती है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा टी वाज सर्व्ड टू द गेस्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ सिचुएशन है जिनमें हम पैसिव वॉइस बनाते समय एजेंट को मेंशन नहीं करते हैं। आज का अपना वीडियो लेसन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। तो मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।